फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर YS शिवाई सर जी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। एग्रोनॉमी साइंटिस्ट हैं सर। तो सर सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जैविक खेती आखिर है क्या? हाँ देखिए, जैविक खेती करने की वो पद्धति है जिसके अंदर जो हम बिना किसी रसायन खाद के, बिना किसी जो हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हमारे खरपतवार नाशी होते हैं उनको छोड़ के हम जो खेती करते हैं जैविक पद्धति से, जैविक खाद के साथ में, चाहे हमारा गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, चाहे हमारा इस ग्रीन मैन्योरिंग है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, तो इसके माध्यम से जो हम खेती करते हैं उसको जो है हम जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये प्रकृति के नज़दीक है और मिट्टी की स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती है और साथ साथ जो हमको पैदावार मिलती है उसमें किसी तरीके का अवशेष जो है, जो हमारे खरपतवार नाशी होते हैं या हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होते हैं, इनका कोई रेजिड्यू नहीं होता है और जो इसको खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। साथ साथ पर्यावरण हितैषी भी है क्योंकि इसमें जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं वो कम निकलती हैं और हमारा जो कार्बन क्रेडिट जो है वो भी हमारा प्लस में रहता है। तो ये एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें हम बिना किसी खरपतवार नाशी या किसी रसायन खादों के बिना खेती करते हैं, तो इस खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। सर अगर हम बात करें तो पीछे ये धान की खेती है, तो इसकी जो समस्याएं हैं अक्सर हम देखते हैं किसानों को काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। इसको लेकर ये यूँ कह सकते हैं कि एक मिथ है किसानों के सामने, तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ देखिए, शुरू में ऐसा होता है जब हम कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जो है हमें जो जैविक खेती करने के लिए थोड़ा सा झटका लगता है मिट्टी के लिए अंदर, तो थोड़ी पैदावार कम होती है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे जो है 3 साल जो हमको थोड़ा कम पैदावार मिलती है, लेकिन 3 साल के बाद में फिर पैदावार में कोई अंतर नहीं आता है। यदि हम विशेषकर जो है हरी खाद का उपयोग कर रहे हैं और जैविक खादों का उपयोग कर रहे हैं और साथ साथ जो बायो फर्टिलाइज़र, क्योंकि आजकल जो है मिट्टी बेस्ड जो है बायो फर्टिलाइज़र आ रहे हैं या हमारे कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, साथ साथ जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर भी आ रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर ईल्ड में कभी भी कमी नहीं आती है। हम पिछले जो है 18-20 साल से बासमती धान गेहूँ की फसल चक्र में खेती कर रहे हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको जो कभी भी 5 टन से बासमती की जो उपज है इससे कम पैदावार हमें नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो है कुछ समय के बाद में जो है पैदावार जो एक स्थिर हो जाती है और अच्छा मुनाफा मिलता है और अच्छी पैदावार मिलती है। तो शुरू में ज़रूर जो है थोड़ी पैदावार कम आती है, तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए शुरू में जो है एकदम जो है गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत यूरिया डाल सकते हैं और 2-3 साल, लेकिन 2-3 साल के बाद में उसमें जो है कुछ वैसी खाद नहीं डालनी चाहिए, बल्कि जो है उसको सर्टिफाई करा के और एक अच्छे ढंग से जो है स्टैंडर्ड के साथ में जैविक खेती जो है करनी चाहिए, ताकि जो है एक अपना ब्रांड बना सकें और अपना ब्रांड बनाने के साथ साथ अपना मार्केट बना सकें। और यदि वो सर्टिफाई करा लेंगे तो उनको जो है इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में भी अपनी उपज का अच्छी पैदावार के साथ साथ जो है अच्छी मुनाफा भी मिलता है। सर हम देखते हैं कि कई बार किसान जैविक खेती जैसे मॉडल्स को अपना तो लेते हैं, लेकिन उन्हें बाजार का नहीं पता होता कि वो किस बाजार में अपनी खेती को, अपनी फसल को बेच सके, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, इस समय जो है बाजार जो है काफ़ी सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पे सभी जाके देखें तो एक अलग से ही जो सेल्फ बना होता है जिसमें लिखा होता है जैविक उत्पाद। तो जैविक उत्पाद उनको किसान भाइयों को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में गवर्नमेंट भी इस पर जो है प्रोत्साहन दे रही है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है करीब 50,000 रुपये सब्सिडी, अर्थात जो है 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी भारत सरकार जो अनुदान दे रही है। तो ये अनुदान जो है इसलिए देती है कि शुरू में 3 साल जो पैदावार में थोड़ी कमी आती है तो उसकी भरपाई हो सके और साथ साथ उनको जो भी जैविक उत्पाद खरीदने, अर्थात बीज खरीदना है या उनको जो है कंपोस्ट खरीदनी है, वर्मी कंपोस्ट खरीदनी है या बायो फर्टिलाइजर या सर्टिफिकेशन में उनका पैसा खर्च होता है, तो उसके जो है उनको ये अनुदान मिल सके और अनुदान के साथ में वो एक अच्छा अपना उत्पाद कर सकें। तो यदि उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है तो वैल्यू एडिशन भी किया जा सकता है और फिर जो है उसको मार्केट में, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जा सकता है और इसकी डिमांड बढ़ रही है।
हमारे प्रति वर्ष जो करीब करीब 10 से लेके जो 15% जो है इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। अब जो है धीरे धीरे मार्केट व्यवस्थित हो रहा है और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में यदि करेंगे, अर्थात 50 किसान जो एक साथ मिलकर किसी गांव में तो अच्छा उत्पाद करेंगे। कोई भी उत्पाद कर लें, चाहे बासमती धान की खेती करें, चाहे किसी सब्जी की करें, चाहे किसी हो सकता है सीरियल और दूसरे की करें, पल्सेस की करें, ऑयल सीड की करें, तो किसान भाई जो है एक साथ जुट होकर अपना जो ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें या किसानों का समूह ग्रुप बना लें, तो उससे जो उनको सर्टिफिकेशन में भी फ़ायदा होता है और मार्केट को एक्सेस करने में भी फ़ायदा होता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आप लंबे समय से इस खेती पर काम कर रहे हैं, जैविक खेती पर, तो किसानों के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं इस खेती को लेकर, या फिर क्या परेशानियां हैं जिससे किसानों को बचना चाहिए और खासकर ध्यान रखना चाहिए ऐसी खेती के मॉडल को अपनाने के लिए? हाँ, देखिए कुछ समस्याएं भी आती हैं। कोई भी जो पद्धति संपूर्ण तरीके से ये नहीं मान सकते कि उसमें कुछ कमियां ना हो या परेशानियां ना है। जैसे शुरू में जो है कोई किसान भाई जो है केमिकल खेती कर रहा है, तो रासायनिक खेती कर रहा है, तो उसको जो जैविक खेती करने में शुरू में थोड़ी पैदावार में कमी आ सकती है, या उसको जो जैविक उत्पाद जो यूज करते हैं वो नहीं मिल सकते हैं। इस तरीके की कुछ समस्याएं आ सकती हैं, या सर्टिफिकेशन कराने में उसको समस्या आ सकती है। लेकिन इन सब के लिए जो है, इन जो भी समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए एक अच्छा तरीका यही है, किसान भाई जो है ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना के जो है उसको समूह के रूप में खेती करेंगे और एक गांव के अंदर जो 50 एकड़ ज़मीन इकट्ठी कर लेंगे और 50 किसान जुट जाएंगे, तो उसको जो है 2 फायदे होंगे। एक तो जैविक उत्पाद जो है उनका मार्केट अच्छा मिल जाएगा, और दूसरे यदि इनपुट की ज़रूरत है वो भी एक बल्क के रूप में परचेज कर सकते हैं, और साथ साथ जो है उनको सर्टिफिकेशन कराने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वहाँ जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जैसे हर एक स्टेट में आजकल एक सर्टिफिकेशन एजेंसी बना रखी है, जैसे उत्तर प्रदेश जैविक सर्टिफिकेशन एजेंसी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो भी हेल्प करते हैं। और थोड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी आजकल जो सर्टिफिकेशन में आ गए हैं, और स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए वो हमारी एपिडा की साइड पे भी दिए हैं, और साथ साथ जो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है वहाँ पे भी दिए हैं। तो इन परेशानियों से जो है किसान भाई यदि अकेला करेंगे तो समस्या आएंगी, और समूह बनाए करेंगे तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। सर, फसल क्रांति के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि किसान भाई अपनी मिट्टी की स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं और पर्यावरण को अच्छा रखना चाहते हैं, अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो जरूर जो है वो जैविक खेती को कुछ क्षेत्र पर अपनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्षेत्र पे अपने फार्म पे उनको जैविक खेती करनी है। लगभग 10 से 15% जो उनका फार्म है उसको जो है जैविक के रूप में खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाने में विशेषकर जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट मिट्टी का, और जो मिट्टी के जीवाणु होते हैं, चाहे हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिड, या हमारे जो है केंचुए होते हैं, केंचुए बहुत ज़रूरी है, तो इनकी सबकी मात्रा बढ़ती है जैविक खेती में। तो मैं समझता हूँ यदि किसान भाई जैविक खेती को अपनाएंगे और समूह के रूप में उसको अपनाने की कोशिश करेंगे तो वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा मार्केट डेवलप कर सकते हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी जहाँ जो कंज्यूमर हैं उनके बीच में बन जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वाई.एस. शिवाई सर जी, जिन्होंने बताया कि जैविक खेती की क्या तरीका है, क्या तकनीक है, और किस तरीके से किसान इस मॉडल को अपना के बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और भी कृषि संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।